भैया ये लोन लेके इन्होंने पढ़ाया है भैया इनको, ये बोल नहीं पा रहे हैं, रो रहे हैं भैया, पूरी फैमिली, पूरी जमीन बेच दी भैया। प्रदीप माहिज की गलती बस इतनी थी कि वो गरीब घर में पैदा हुआ, या फिर प्रदीप माहिज की गलती बस इतनी भर थी कि उसने दिन रात मेहनत की, पढ़ाई की, डॉक्टर बनने का सपना देखा, या प्रदीप की गलती बस ये थी कि उसके पिता ने जमीन बेचकर प्रदीप के पढ़ाई के लिए 11 लाख का कर्ज लिया। एक किसान की सबसे बड़ी पूंजी क्या होता है? एक किसान की सबसे बड़ी पूंजी क्या होता है आपको मालूम है? एक किसान की सबसे बड़ी पूंजी होती है उसकी जमीन, और उस जमीन को बेचकर अपने बेटे को डॉक्टर दिखाने का ख्वाब एक गरीब आदमी कैसे देख सकता है? आप में से ज्यादातर लोग प्रदीप माहिज के बारे में नहीं जानते हो। दावे के साथ कह सकता हूं कि आप में से ज्यादातर लोग प्रदीप माहिज के बारे में सुना भी नहीं होगा। ये कहानी इस देश के उस सड़े हुए सिस्टम की है, जिस सिस्टम को लेकर बातें होती, सिर्फ बातें बातें बातें। एक गरीब पिता दिन रात मेहनत करता है, उसे पूरी उम्मीद है कि उसका बेटा एक दिन पढ़कर डॉक्टर बनेगा। बेटा भी अपने पिता के दर्द को समझता है, वो भी दिन रात पढ़ाई करता है। उसे मालूम है कि उसकी 3 बहनें हैं, वो घर का इकलौता चिराग है। उसके माता पिता दिन रात उसके पढ़ाई के लिए मेहनत कर रहे हैं, इसलिए राजस्थान के सीकर में एक छोटे से कमरे में वो अपनी बहन के साथ रहकर अपने पिता और अपनी माँ के अरमानों को पूरा करना चाहता है। बस यही तो गलती थी प्रदीप माहिज की। वो गरीब घर में पैदा हुआ, डॉक्टर बनने का ख्वाब देखने लगा। उसके माँ बाप ने ये उम्मीद पाल ली कि उसका बेटा डॉक्टर बनेगा, अपनी जमीन बेच दी इस उम्मीद के साथ कि जो पढ़ाई पढ़ रहा है उस पढ़ाई में प्रदीप माहिज सफल होगा। लेकिन प्रदीप और उनके माँ बाप ये नहीं जानते थे कि इस देश के भीतर सड़े हुए सिस्टम ने पिछले 80 सालों में ना जाने कितने प्रदीप माहिज और उनके माँ बाप के सपने को मार दिया है। प्रदीप कितने टाइम से कर रहा था यहाँ पर? 3 साल। और कौन कौन था? उनकी सिस्टर बड़ी है, एक वो था। दोनों साथ रह रहे थे? कहाँ रह रहे थे? ये जलदारी नगर में प्राइवेट रूम लेके रह रहे थे। तो पढ़ाई कितने टाइम से कर रहा? क्या तैयारी कर रहा था? नीट। पिछले 2 बार से वो नीट की परीक्षा दे रहा था, लेकिन किस्मत साथ नहीं दे रही थी। लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो जानता था कि असफलता में ही सफलता की कुंजी है, इसलिए वो दिन रात मेहनत करना जारी रखता है। फिर आता है 2026। प्रदीप जब परीक्षा देकर सेंटर से बाहर आता है तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी सुकून है, क्योंकि उसे पूरी उम्मीद है कि इस बार वो खुद का सपना, अपने माँ बाप का सपना, अपने बहनों का सपना सबको पूरा कर देगा। इस देश के भीतर आजादी के बाद से ही एक गरीब आदमी अपने बच्चे को डॉक्टर बनाने का अगर ख्वाब देख ले तो उसके ऊपर क्या गुजरती है, इसका आकलन हम नहीं कर सकते हैं। आप जब सड़कों से गुजरते हैं, अगल बगल दाएं बाएं नहीं देखते हैं, तो हमें क्या फर्क पड़ता है कि प्रदीप माहिज कौन है? यहां से यानी भारत से हजारों मील दूर बैठा एक व्यक्ति इंस्टाग्राम पर एक अकाउंट बनाता है और उस अकाउंट का नाम कॉकरोच जनता पार्टी रखता है, और देश उसके पीछे पागल हो जाती है। देश को लगता है कि यह क्रांति है, इस क्रांति के जरिए देश के सिस्टम को, सड़े हुए सिस्टम को बदल डालेंगे। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप में से ज्यादातर लोग प्रदीप माहिज को नहीं जानते होंगे। घर आकर वो असेसमेंट करता है, असेसमेंट में उसे 650 नंबर मिलना तय हो जाता है। 650 नीट में कम अंक नहीं होते। 650 अंक का मतलब यह है कि देश के किसी प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज में उसका दाखिला तय हो गया। मैं बताता हूं प्रदीप माहिज कौन है। प्रदीप माहिज एक गरीब का बेटा, जिसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने डॉक्टर बनने का ख्वाब देखा, और उसके पिता ने अपनी जमीन, जो कि एक किसान की कुंजी पूंजी सब कुछ होता है, उसे बेचकर 11 लाख रुपए कर्ज लिए, और साथ में यह सोचा कि एक दिन उसका बेटा डॉक्टर बनेगा तो यह कर्ज क्या है वो तो चुटकी में दूर हो जाएगा। और बेटा भी अपने पिता के दर्द को समझता था। एक छोटे से कमरे में अपनी बहन के साथ रहकर दिन रात मेहनत कर, पढ़ाई करके अपने माता पिता के सपने को वो पूरा करना चाहता था।
वही प्रदीप माहिच, उसी प्रदीप माहिच के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन इस सरे हुए सिस्टम का क्या? अभी कुछ ही घंटे बीते होंगे, उसी राजस्थान के सीकर से एक खबर निकलती है और खबर इस तरह की होती है जिसके बारे में प्रदीप ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। नीट का पेपर लीक हो जाता है, उसके सारे अरमान, उसके सारे सपने चकनाचूर हो जाते हैं। इंस्टाग्राम पर किसी रील्स में प्रदीप माहिच नहीं दिख रहा होगा, कॉकरोच दिख रहे होंगे, एआई के बनाए हुए कॉकरोच जो लंबे लंबे भाषण दे रहे होंगे। उसमें भी प्रदीप माहिच कहीं नहीं होगा, दावे के साथ कह सकता हूं। जब एक बच्चा या छात्र परीक्षा सेंटर में जाता है तो वो अपनी पूरी मेहनत की परीक्षा देता है। वो मेहनत सिर्फ उस बच्चे की नहीं होती है, उसके माता पिता, उसके आस पड़ोस, उसके गांव, सबकी मेहनत की परीक्षा होती है। जब वो बच्चा वो परीक्षा देकर निकलता है और ये सोचता है कि इस बार मैं जरूर 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 से सफलता हासिल करूंगा, उसके मां बाप निश्चिंत है कि इस बार जो रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट के बाद पूरी जिंदगी बदल जाएगी, ना सिर्फ उस बच्चे की बल्कि उसके परिवार की, उसके गांव की, उसके आस पड़ोस सबकी। और एक सरे हुए सिस्टम ने उसके सारे ख्वाब को मिट्टी में मिला दिया, वही प्रदीप माहिच। केंद्रीय मंत्री बैठते हैं, एनटीए का डायरेक्टर बैठता है, कहता है गलती हो गई, मिस्टेक हो गई, आगे से इस तरह की गलती नहीं होगी। परीक्षा को कैंसिल कर दिया गया है। और ये जो कैंसिल होता है ना, इसी कैंसिल की वजह से अब तक नीट की परीक्षा देने वाले 4 छात्रों ने अपनी जान गंवा दी है। उसी में से एक छात्र प्रदीप माहिच भी था, एक गरीब का बेटा प्रदीप माहिच। उसके पिता पूर्व के केंद्रीय मंत्री नहीं थे, जिसकी बदौलत उसको राजनीति विरासत में मिली और उसी विरासत में मिली राजनीति के बल पर वो एक बार फिर से केंद्र में मंत्री बन गया। वो गरीब किसान का बेटा था, वो ख्वाब देख रहा था, विरासत में डॉक्टरी नहीं लेना चाह रहा था, मेहनत करके डॉक्टर बनना चाह रहा था। वो इतनी दूर चला गया कि लौट कर नहीं आएगा। अब राजनीति हो रही है, राजनीति होती रहेगी, लेकिन प्रदीप माहिच दूर, बहुत दूर चला गया। एक बार फिर से नीट की परीक्षा होगी, बच्चे उस परीक्षा में भाग लेंगे, बच्चे परीक्षा देंगे, लेकिन प्रदीप माहिच और उसके मां बाप, क्या दोष था उनका? ये सरे हुए सिस्टम की वजह से प्रदीप माहिच आज अपने मां बाप के साथ नहीं है। तो हे कॉकरोचों, फेसबुकिया कॉकरोचों, फेसबुक और इंस्टा पर क्रांति करने वाले कॉकरोचों, धरातल की कहानी बिल्कुल अलग है। धरातल की कहानी इसलिए अलग है कि 80 साल हो चुके हैं इस देश को आजाद हुए। अब तक ग्रामीण इलाकों में शिक्षा का जो हाल है, उसमें प्रदीप माहिच जैसे महज चंद बच्चे हैं जो ये ख्वाब पूरा करने की हिम्मत जुटा पाते हैं और अपने गांव, अपने कस्बे से निकलकर शहर के उस मकर जाल में पहुंचते हैं और वहां रहकर सपना देखने की कोशिश करते हैं। अगर गांव में क्रांति की अलख नहीं जगेगी तो प्रदीप माहिच जैसे लोगों के ख्वाब ऐसे ही मरते रहेंगे। मुझे लगा कि यह कहानी आप तक पहुंचाई जानी चाहिए, इसलिए मैंने इस कहानी को आप तक पहुंचाई। आप में से बहुत से लोग मेरी आलोचना भी करेंगे कि क्या बक रहा है। करते रहिए, कहानी कहने का दौर शुरू हुआ है, ये दौर चलता रहेगा। वीडियो पसंद आए शेयर जरूर कीजिएगा। आप देख रहे थे समाचार वाला, मैं हूं राज सिंह। नमस्कार।